गुड इवनिंग बच्चों। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोलिटिक के आगे पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल पढ़ा था इससे पहले, उसके आगे हम पढ़ेंगे। ये डिफरेंस है, वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद होगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? जो केमिकल एनर्जी को, जो, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, पेन मेरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक उसका उल्टा होगा। तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। मैंने याद एक ट्रिक बताई थी, आप लोगों को याद होगा। C to E, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल। E to C, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इस केस में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव। उल्टा कर दो इलेक्ट्रोलिटिक में, उल्टा कैसे होगा? अब उल्टा होगा, अब उल्टा क्या, कैथोड यहाँ पे हो गया नेगेटिव और एनोड हो गया पॉजिटिव। तो सिंपल, जो चीज इलेक्ट्रोकेमिकल में होगी वही उसकी अपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक में होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, ये लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल्स में डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़े जाते हैं। पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में द इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सेम कंटेनर में रखे होते हैं, उनमें उसमें सिमिलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। ये था डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लूँ, पेन सेलेक्ट कर रखा है पर कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। ये है येलो कलर। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल अगर मुझे जितना लगता है, दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक क्विक इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल, वो रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज सिंपली अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जहाँ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, उससे जो गिव्स फ्री एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी निकलती है? गिव्स फ्री एनर्जी निकलती है। जब वो गिव्स फ्री एनर्जी किससे निकलती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। तो जब वो गिव्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल। उस सेल को क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनिक सेल। ये तो पुराना इंट्रोडक्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आप देखो इस पूरी सेटअप में, ये सेटअप पहले भी पढ़ा है हमने। इस सेटअप में, इस वाले सेटअप में क्या हो रहा था? इस वाले सेटअप में, एक सेटअप में जिंक अपना टू अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था। दूसरे सेटअप में क्या हो रहा था? कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था, वो कॉपर बन गया। आप देख भी सकते हो इस वाले में, पिक्चर में। इस केस में देखो, जिंक की, जो ये जिंक का केस है, जिंक की रॉड पतली होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पे जिंक जो है, जिंक यहाँ से Zn, ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दे रही है और बन जा रहा है Zn2+, और Zn2+ बनते ही वो सोल्यूशन में गिर जा रहा है। इस केस में सोल्यूशन में कॉपर 2+ घूम रहे होते हैं, वो रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। क्या लेते हैं? रॉड से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं? कॉपर बन जाते हैं। और जैसे ही वो कॉपर बन गए, वो रॉड में चिपक जाते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है, कॉपर चिपक गया रॉड में। तो इस केस में, पहले एक केस में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। दूसरे केस में हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो वो कॉपर बन गया। ठीक है, अब ध्यान देखो, ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पर। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए थे ना, क्योंकि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। एनोड रॉड, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है माइनस, इसलिए एनोड रॉड का चार्ज होता है माइनस। किस केस में? गैल्वेनिक के केस में। और यहां से यहां जब गए, तो यहाँ पे कॉपर 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए और कॉपर 2+ यहाँ पे इकट्ठा हो गया इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ ये बन गया कैथोड, हो गया पॉजिटिव। ठीक है, चलो, तो पहला वाला केस क्या है? ये है ऑक्सीडेशन का केस, OX लिख दिया है। दूसरा है रिडक्शन का केस, RED लिख दिया है। आपको याद है एक ट्रिक बताई थी मैंने, एन ऑक्स और रेड कैट। ये सिर्फ गैल्वेनिक सेल की ट्रिक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये ट्रिक थी याद करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस वाले सेल में हो रहा है और रिडक्शन इस वाले सेल में हो रहा है। ये दो अलग अलग सेल में हो रहा है। तो इसे बोलते हैं हाफ सेल। हाफ सेल क्या बोलते हैं इसे? हाफ सेल।
हाफ सेल। देखो ऑब्वियस इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इस वाले हाफ सेल में और इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हाफ सेल। ऊपर वाले रिएक्शन इस वाले केस में इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि इस वाले सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर वाले केस में क्या बोलेंगे हम उसे, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। कौन से वाले केस में, ये दूसरे वाले केस में जहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन। तो दो हाफ सेल्स है, सिंस ये दो हाफ सेल मिलके एक रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो इन्हें बोलते हैं रिडॉक्स कपल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल, रिडॉक्स कपल्स। तो देखो सिंपली ये दो हाफ सेल मिलके पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। कैसे कराते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं, मैं समझाती हूँ। जिंक प्लस कॉपर 2+, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन जाता है। यहां से यहां तक जाने में जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं और यहां से यहां तक जाने में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। तो ये दो हाफ सेल्स को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो दो हाफ सेल कौन थे, अलग कर दो इस रिएक्शन को। जिंक ने लूज किया, वो बन गया Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, OX हाफ सेल। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, यहां लिख देती हूँ मैं, +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, वो कॉपर बन गया। तो ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन मतलब गेन कर लिया और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब दोनों हाफ सेल मिलके इनने पूरा रिडॉक्स रिएक्शन बनाया है, तो इसलिए इन दोनों हाफ सेल्स को हम एक और चीज कह सकते हैं, क्या, रिडॉक्स, रिडॉक्स कपल, रिडॉक्स कपल। अंडरस्टूड। तो दिस इज हाफ सेल एंड रिडॉक्स कपल टॉपिक। मैं आपको एक बार ये टॉपिक ने एनसीईआरटी बुक से भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बुक को रीड करते कुछ समझ नहीं आता, कहते चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ नहीं, एक बार हम एनसीईआरटी बुक से भी इस टॉपिक को देख लेते हैं, लाइंस पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा दिमाग इस बारे में, इस टॉपिक में क्लियर हो जाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की सेकंड पेज पे, सेकंड नहीं थर्ड पेज पे ये लाइन लिखी है इसके बारे में। मैं आपको इसको पढ़वा रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, शांति से यहाँ पे लिखा हुआ है कि a galvanic cell is a electrochemical cell होता है that converts chemical energy of a spontaneous reaction into a electrical energy। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, spontaneous reaction होता है, खुद रिएक्शन हो जाता है और उसकी एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उससे जो एनर्जी निकलती है उसे गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो गिब्स एनर्जी कहाँ से निकल रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, जिंक प्लस कॉपर 2+ वाला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, जो कि बन जा रहा है Zn2+ प्लस कॉपर। ये रिएक्शन खुद हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है, कौन सी एनर्जी निकलती है, गिब्स फ्री एनर्जी निकलती है। तो वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और इसी इलेक्ट्रिकल वर्क से हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स चलते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चलते हैं, जैसे हीटर चलता है, फैन चलता है, गीजर चलता है। सपोज करो, सपोज नहीं मतलब मानो, सब में गैल्वेनिक सेल ही है। अब देखो ये रिएक्शन तो अभी मैंने लिख के दिखाया आपको, इसको 2 हाफ सेल्स में सेपरेट कर दो। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Zn2+ बन गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इन्हीं हाफ सेल्स को एक लाइन पढ़ लेते हैं। दीज रिएक्शन ऑकर इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ डेनियल सेल। ये दो अलग अलग कंटेनर में हुए थे ना, ये यहाँ पे एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन। तो ये 2 डिफरेंट कंटेनर्स में होते हैं डेनियल सेल के। रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहाँ पे होता है, जिंक इलेक्ट्रोड को। तो इसे बोलते हैं हाफ सेल या रिडॉक्स कपल। दो नाम हो सकते हैं, ये हो गए हाफ सेल, हमने रिएक्शन को हाफ कर दिया, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरा नाम क्या होता है इसे, रिडॉक्स कपल, रिडॉक्स कपल्स। ओके, मैंने आपको ये लाइन यहाँ से इसलिए पढ़वाई है ताकि आप जब एनसीईआरटी से ये बात पढ़े तो आपको क्लियर हो जाए। दैट्स वाई मैं एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको मार्क कर रही हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैप्टर बहुत ईजी है, टॉपिक समझो, एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स ऑल। बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे ही करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे।